व्हाट्सअप रैंकर कोचिंग चैनल में आज हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि पेटेंट एंड कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है और ट्रेडमार्क पेटेंट एंड कॉपीराइट से किस तरह से अलग है। तो बच्चे अक्सर यहाँ पर काफ़ी पजल रहते हैं कि पेटेंट एंड कॉपीराइट एक जैसे लगते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेटेंट रेफर्स टू एन इन्वेंशन मीन्स कि जब कोई न्यू इन्वेंशन की जाती है, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई प्रोसेस दुनिया में लेकर आई जाती है जो कि पहले से दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, तो उस चीज़ को, उस काम को, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगली तौर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसको कहते हैं पेटेंट करना। ठीक है, तो पेटेंट रेफर्स टू द इन्वेंशन। अब यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इन्वेंशन अलग चीज़ है एंड डिस्कवरी एक अलग चीज़ है। पेटेंट करवाया जाता है इन्वेंशन के लिए, डिस्कवरी के लिए पेटेंट नहीं करवाया जाता। अब डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि पहले से ही दुनिया में मौजूद थी, सिर्फ उसको फाइंड आउट किया गया। जैसे कि कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, तो अमेरिका तो पहले से ही मौजूद था लेकिन उसको फाइंड आउट किया गया, वो हो गई डिस्कवरी। और इन्वेंशन मीन्स कि एक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस जो कि पहले मौजूद ही नहीं था, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को जब इस दुनिया में लाया गया तो उसके प्रोडक्शन के लिए, जो लीगली प्रोडक्शन के लिए जो करवाया जाएगा वो होगा पेटेंट। तो पेटेंट के थ्रू जो उस प्रोडक्ट का या प्रोसेस का ऑनर होगा उसको ये राइट मिल जाता है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को खुद यूज़ कर सकता है, उसको किसी और को बेच सकता है। उसका पेटेंट के थ्रू मोनोपोली राइट हो जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, एक मोनोपोली राइट वो एक्वायर कर लेता है पेटेंट के थ्रू उस इन्वेंशन के ऊपर, ताकि वो उसको अपने ढंग से यूज़ कर सके। तो ये था पेटेंट। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट क्या है। तो कॉपीराइट मीन्स इट रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। ये सिर्फ एक आइडिया है, एक्सप्रेस करता है सिर्फ आइडिया को। इट मीन्स कि जब कोई ऑथर कोई बुक लिखता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटिंग बनाता है, या कोई पब्लिशर है, कंपोज़र है, या म्यूजिशियन है जो कि एक नई तरह की धुन तैयार कर देता है, तो उनके उस काम को, उस आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगली प्रोवाइड करवाया जाएगा वो होगा कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट द बिजनेस फॉर अ क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। जो भी क्रिएटिव वर्क किया गया है उस क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट किया जाता है। जब कॉपीराइट किसी ऑनर को मिल गया, जिसको कॉपीराइट मिल जाता है, तो वो उस कॉपीराइट के थ्रू उस पीस ऑफ वर्क को सेल कर सकता है, किसी को बेच सकता है, किसी को लीज पर दे सकता है, या फिर वो किसी को उस पीस ऑफ वर्क को किसी भी तरह से यूज़ करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉपीराइट होल्डर जो भी होगा उसके ऊपर है कि वो उसको कितनी फ़ीस देकर वो उस चीज़ को सेल कर रहा है या उस चीज़ को यूज़ करने की परमिशन दे रहा है। जैसे कि मान लो कोई बुक्स है, कोई सॉन्ग है, या कोई मोशन पिक्चर्स हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है फ़ीस की कॉपीराइट होल्डर को। अगर कोई उसका वैसे ही यूज़ कर लेता है विदाउट एनी परमिशन कॉपीराइट होल्डर के, तो वो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करवाया जाता है वो कॉपीराइट होता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि पेटेंट किया गया किसी इन्वेंशन के लिए, कोई नई चीज़ जब फाइंड आउट की जाती है, और कॉपीराइट
किसी न्यू आइडिया के लिए, जैसे कि क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क हो गया, कोई नया सॉन्ग बना दिया, कोई नई बुक लिख दी, तो उस चीज़ के लिए कॉपीराइट करवाया जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क helps the customers in identifying and distinguish the product from others। तो ये ट्रेडमार्क जो है वो हेल्प करता है कस्टमर को, जो भी उस चीज़ को ख़रीदने वाला है उसको ये हेल्प करता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह से अलग होगी। जैसे कि कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, या कोई कैची वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो साइन यूज़ किए जाएंगे, जो सिंबल यूज़ किए जाएंगे, वो होंगे ट्रेडमार्क। जैसे कि माउंटेन ड्यू का जो भी ड्रिंक है, तो उसमें कैची वर्ड्स क्या है, डर के आगे जीत है। तो वो जो डर के आगे जीत जब भी बोलेंगे तो हमें एकदम से ख्याल आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं माउंटेन ड्यू की, मतलब कि वो उस कोल्ड ड्रिंक को अदर कोल्ड ड्रिंक से अलग कर देता है। तो ये कैची वर्ड्स हैं। इसी तरह से आईफोन लेते हैं, वहाँ पर जैसे एप्पल का साइन बना है, तो उसको देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये आईफोन है, ये एप्पल का फ़ोन है। तो इस तरह के जो भी सिंबल्स होंगे, कोई इस तरह की कोई पिक्चर्स यूज़ की गई होगी जो कि उस प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट से अलग कर देती है, तो वो ट्रेडमार्क है। लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।